कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके थे। इस वीडियो को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, साथ ही हम आपका यहाँ पर संपूर्ण और सही पूरा पेपर कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको महत्वपूर्ण पेपर है तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है, साथ ही आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 16 रहेंगे और आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024। ठीक है, आपका अंग्रेजी इंग्लिश विषय का पेपर मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। ठीक है, और आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी, फिर दूसरा तो मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका 411 रहेगा। आप चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे इंग्लिश के पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेक्शन ये आता है रीडिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन पहला आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका आता है 5 नंबर का पैसेज, तो इससे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द बोर्ड पोली इज द 7। ठीक है, इस तरह से दिया तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके गैलरी में यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है द नेचर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कैरबरल अटैक, फिर आपका बी आता पोलियो और सी ऑप्शन आता डी। तो जिसका आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा पोलियो। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। तो आपका आता है यहाँ पर देख लीजिए वर्डिक्ट, और बी आता आपका प्रेडिक्ट, और सी आता एडिक्ट, और डी आता प्रोटेक्ट। तो जो आपका यहाँ पर दिया टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा प्रेडिक्ट। फिर आपका तीसरा आता है द नेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। तो आपका यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन आता है 1 इज 4 चिल्ड्रन, और बी आता 8 चिल्ड्रन, और सी आता 9 चिल्ड्रन, और डी आता 23 चिल्ड्रन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा 8 चिल्ड्रन। ठीक है, अब चलिए जो आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं ना। आप यहाँ पर देख लीजिए पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द। तो जो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां, आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से भाट में द नेट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए नेरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर। ठीक है, आपका 5 में रहेगा एक करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता है पैसेज। तो इससे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड करना। आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपका आता है 5 नंबर का, तो इसे आपको पूरा रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए आई हैव हर्ड अबाउट अ मैन हु वाज सीन एज अ ग्रेट सेल्समैन। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आप चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड द सेल्समैन सेल टू द बार इन द स्टोरी। तो आपका था ए ऑप्शन था अ हाउस, और बी था अ प्लॉट ऑफ लैंड, और सी था 2 बोट्स, और डी था अ मैप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा अ प्लॉट ऑफ लैंड। फिर आपका दूसरा था व्हाट डिड द बायर रिक्वेस्ट अ रिफंड फ्रॉम द कंपनी। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा द प्लॉट बॉय अंडर वाटर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था हाउ डिड द सेल्समैन कन्वाइंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लूडिंग। ठीक है, तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑफर्ड अ रिफंड, और बी था प्रोमिस्ड अ लेक प्लेस, और सी था आपका गिव हिम अ डिस्काउंट, और डी था सजेस्टेड बिल्डिंग अ ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्काई इसके स्क्रेपर। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा प्रोमिस्ड अ लेक प्लेस। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका चौथा था व्हाट डज द स्टोरी सजेस्टेड अबाउट द बोस्ट द सेल्समैन सोल्ड टू द बायर। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा दे वर वैल्यूबल। ठीक है, फिर आपका 5वां आता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी भाट एज ह्यूमैनिटी बिन सोल्ड फॉर सेंचुरी। तो जो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, हम आपको यहाँ पर आंसर बता देते हैं। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बिलीव्स एंड डॉगमास, आपका 5 में रहेगा सी करेक्ट आंसर। तो फाइनली जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, आपका यहाँ पे से आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नाउ फ्रॉम। ठीक है, इस तरह से दिए तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। साथ ही इसके क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है रीड द
पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, यानी आपको जो पैसेज दिया इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन आता है गिव अस सूटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपको नोट्स किस तरह से बनाने। नोट्स बनाने के लिए पहले आपको एक हेडिंग लेनी है, जैसे आपने कुकिंग एक हेडिंग ले ली, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिख देने। फिर आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग बनानी है। ठीक है, जैसे आपने हाउस होल्ड है यहाँ पर दूसरी हेडिंग बना ली, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिख देने। फिर इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और सब कुछ आपको यहाँ पर पैसेज में से ही लिखना, कहीं और से नहीं लिखना, सिर्फ आपको पैसेज में से ही लिखना है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लिखे वो आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए गिव अस सूटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल ही लिखना है। ठीक है, टाइटल आपको क्या लिखना है, जो भी शब्द आपको यहाँ पर बार बार देखने मिले पैसेज में वही उसका टाइटल रहता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर यानी जो इसका राइट आंसर है वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, आपको इसी वीडियो में आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन चौथा आता है यूनिवर्सिटी स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपके यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको लिखनी है एप्लीकेशन प्रिंसिपल को। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन। ठीक है, आप यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1। ठीक है, जो आपका यहाँ पे स्कूल दिया गया स्कूल आपको चेंज कर देना, क्योंकि जो आपका यहाँ पे स्कूल इसमें दिया गया गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। ठीक है, आपको यही डालना है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 देवास, ये आपको चेंज कर देना। ठीक है, और जो आपका नाम है यहाँ पर मुकेश राय, ये भी आपको चेंज कर देना, क्योंकि इसमें आपका क्या दिया है, इसमें आपका नाम है यहाँ पर दिया गया निशी, तो आपको निशी करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब चलिए यहाँ पर जो इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर फ्रेंड को यहाँ पर समर हॉलीडे प्रोग्राम पर आपको इनवाइट करना है, फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 5वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड में आपको निबंध लिखना है। इन इंडिया फेस्टिवल वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी माई हॉबी, किसी एक पर लिखना है। ठीक है, इसका अथवा आता है तो वो देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया माय हॉबी, तो इस पर आप यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, आपके यहाँ पर ऐसे, जिसमें आप यहाँ पर लिखते हैं पहले तो आपको लिखनी है इंट्रोडक्शन। तो आप यहाँ पर हॉबी मीन्स एन एक्टिविटी दैट वी एंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना पूरी याद कर लेनी। फिर आपकी आती है माय हॉबी, फिर तीसरी आती है माय गार्डन, और चौथी आती है कंक्लूजन। ठीक है, तो आपको चारों हेडिंग याद कर लेनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर ऐसे हो जाता है कंप्लीट। साथ ही इसका जो अथवा, तो अथवा आपको खुद करना है। फिर आपका क्वेश्चन 6 आता है, जो कि आपके यहाँ पर आती है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट्स लाइफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है इस पिक्चर को देखकर, जो कि आपके यहाँ पर मोबाइल ऑन स्टूडेंट लाइफ पर है। ठीक है, तो इसी पिक्चर में आपका दिया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पैराग्राफ लिखना है एक छोटा सा, तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ किस तरह लिखना है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा वीडियो के लास्ट में। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आपकी सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो आप यहाँ पर दिल्ली क्वेश्चन 7 आता फिर इन द ब्लैंक्स एनी 5 आपको 5 करने। तो पहला आता हर अंकल इज डोंट नॉट MLA, तो यहाँ पर हर अंकल इज एन। ठीक है, इसमें आपका एन आ जाएगा। फिर आपका दूसरा था हिज ग्रैंड मदर डाइड डोंट नॉट कैंसर, तो यहाँ पर देख लीजिए हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ कैंसर, इसमें आपको ऑफ आ जाएगा। फिर आपका तीसरा था द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी डोंट नॉट देयर, तो इसमें आपका रीचेट आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते जाइए। फिर आपका चौथा आता बाल्क केयरफुल्ली डोंट नॉट यू विल फॉल डाउन, तो इसका आंसर है आपका बाल्क केयरफुल्ली और। ठीक है, और यू विल फॉल डाउन, तो इसमें आपका और करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता देयर आर डोंट नॉट फ्लावर्स इन दिस गार्डन, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा देयर आर। ठीक है, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। फिर आपका आता है 6वां बी डोंट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी शुड। ठीक है, बी शुड टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो फाइनली जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपके यहाँ पर 6 दिए, तो आपको 5 करने थे, लेकिन हमने आपको 6 के आंसर बता दिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी, इसमें आपको 5 करने। ठीक है, 6 दिए, तो पहला आता ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव, पहले को आपको यहाँ पर नकारात्मक वाक्य में चेंज करना। फिर आपका दूसरा था ही एज ए टेकन टी, तो इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना। फिर तीसरा था दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना। जो आपका चौथा आता है इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। जो 5वां आता है जिसमें आपको 8 का प्रयोग करना है, और 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है 6वें को। अब चलिए जो इनके आंसर वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका
यहाँ पर दूसरे का आंसर है हैज ही टेकन टी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरे का आंसर है दे आर सेलिंग देयर हाउस। फिर आपका चौथे का आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, चिल्ड्रन बॉल प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ये आपका चौथे का आंसर है। और पाँचवीं का आपका आंसर हो जाएगा ही इज रिच एट ही वाज नॉट हैप्पी। ये आपका पाँचवीं का आंसर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पहले यहाँ पर दिया दूसरा और तीसरा और चौथा, इनकी आप चारों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका यहाँ पर 6वां है वो हमने छोड़ दिया क्योंकि आपको 5 करने थे, तो 5 के आंसर हमने करा दिए। अब सेक्शन दिया थी टेक्स्ट बुक, तो क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपके 4 नंबर के आते हैं। तो पहला आता हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर। फिर आपका दूसरा था हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन आर लेटर टू गॉड। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए रहेगा। फिर आपका तीसरा था हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, 100 पेसोस। अब चौथा आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका चौथा आता है वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी रहेगा, टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां आता है, जिसमें 10वें का आपका ए आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये आपका यहाँ पर पहले आता है, तो इसे आपको पूरा अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर आपका दूसरा आता है इन द अबाउट टेस्ट आर रिपर्स टू। इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। फिर आपका तीसरा था द कैरेमनी लुक प्लेस इन। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रेटोरिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपका यहाँ पर आता है 10वीं का बी, जिसमें आपकी पोयम आती है द बे अक्रो। ठीक है, इस तरह से पोयम दी गई, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेनी पोयम। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे इसके। तो पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोयम। इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका सी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर आपका दूसरा था वेयर वाज द क्रो। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर ऑन हेमलॉक ट्री। फिर आपका तीसरा था द पोएट मूड गॉड चेंज्ड वैन। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। एंड चौथा था द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज। इसका आंसर आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, आपका चौथी करेगा ए करेक्ट आंसर। तो फाइनली जो आपका 10वीं का ए और 10वीं का बी हमने कंप्लीट करा दिया है। अब क्वेश्चन आपका 11 था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी 6। आपको 30 वर्ड में आंसर देना और 6 करने। पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है 5वां और 6वां 7वां। तो आपके 7 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपको 6 करने हैं। फिर आपका क्वेश्चन 12 था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी 2। इसमें आपको यहाँ पर 30 वर्ड में आंसर देना और 2 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आपका क्वेश्चन 13 आता है, इसमें आपको 2 करने और 3 क्वेश्चन दिए हैं। और क्वेश्चन 14 में आपको 1 ही करना है और क्वेश्चन 15 में भी आपको 1 करना है। ठीक है, आपका 3 नंबर का रहेगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 14वीं का अथवा राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम अमंडा। अमंडा पे आपको सेंटर आइडिया लिखनी है। फिर क्वेश्चन 16 आता है, क्वेश्चन 16 देख लीजिए। फाइनली जो आपके यहाँ पे इंग्लिश के पेपर वो आपका हो चुका है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय।